आज के युवा को बताने के लिए कि तुम किन के वंशज हो। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। उनके 2 बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल, दूसरे की 6 साल। जिस बीमारी से आज भारत के बच्चे लड़ रहे हैं, इस बीमारी की अगर 20 साल पहले भी ये दवा हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई चंदा मामा और चंपक में नहीं छप रही कहानी भाई, ये कल की घटना है। इतिहास में एक दिन 50 साल के बराबर का होता है। हमने सिर्फ यही मंचों से चिल्लाए खड़े होकर के कि क्या यह नहीं हो सकता है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र थे, उन पुत्रों के गर्दन पे एक इस्लामिक आक्रांता ने, उसके वजीर ने गर्दन पे तलवार रखी और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। 6 साल के जोरावर और फतेह सिंह 12 साल के ने आंखों में आंख डाल करके उस इस्लामिक वजीर की आंखों में देखा और उन्होंने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। आप चले जाइए पंजाब में, उनका पूरा स्मारक बना हुआ है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये कहानी अगर अपने बच्चों को बताते कि 9 साल के और 6 साल के जोरावर ने, और ये जो पागल आज की डेट में आपका कन्वर्जन करें, ये बीमारी तब भी थी, ऐसा नहीं था। और तब ये बच्चे नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये पूछते कि उस राजा ने 9 साल और 6 साल के बच्चे को तलवार रख के जब वाद किया तो आपके पुरुषार्थी बच्चों ने ये जवाब दिया। और अगर आजाद भारत के लोगों को, आने वाली नस्लों को बताना है कि हम कौन हैं, तो क्या चिल्ड्रंस डे 29 दिसंबर को, जिस दिन उन दोनों की हत्या करके दीवार में चिनवा दिया गया, जब ये खबर उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को पता चला तो उनका हार्ट फेल से डेथ हो गई, वो नहीं रही। लेकिन ये कहानी घर घर पहुंचाई जाती और इस देश में चिल्ड्रंस डे 29 दिसंबर को बनता तो फिर कोई भी बच्चा कायर पैदा नहीं होता। लेकिन फिर आपके खुश होने के लिए कह रहा हूं, इसी मंचों से साधारण जैसे आप लोग हमको बुलाते हैं, मंच देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हम चिल्लाते रहे, हम कभी इस चक्कर में नहीं पड़े कि लाइन में लगना है, एमपी बनना है, फिर पार्लियामेंट में जाना है। नहीं जाना भाई, वहां जाके ये आवाज बंद हो जाएगी, वहां फिर कुछ और ही कहना पड़ेगा। ये आवाज बुलंद होने का फायदा ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने आवाज सुन ली और एक दिन जोर से पूरे इंडिया गेट पे खड़े होकर के ये घोषणा की कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को उन दोनों साहबजादों की मांग में बनाया जाएगा। खत्म हो गए चचा। नेहरू के वारिस इसलिए परेशान है कि उनके बच्चों को छीन लिया मोदी ने। अब चचा बच्चे कहां दिखे? कई बात से तो दुखी है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीएसटी बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये छूट गई, फलाना हो गया, 2 ब्राह्मण जीत गए, 2 ठाकुर जीत गए, ये सब चलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है। सभ्यताओं के युद्ध में योद्धा चुनिए, बस एक बार चुनना है। ये रोज रोज मर मर के जीने से, हम ऐसा हो गया, आज यहां से पुटलिया उठाई, वहां चले गए, आई भाईजान ने वहां गर्दन काटी, वहां चले गए, भागने से अच्छा है एक दिन मर जाना अच्छा है। जो लोग मर मर के जीना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं वो मर जाएं, इस धरती से बोझ कम करते हैं। अगर जीना है तो मरने की कला आनी चाहिए, मरने का फन आना चाहिए। और जिस दिन आप तय कर लेंगे कि हम जीना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। इसलिए इन मांगों के पीछे मत भागिए। मैं फिर कह रहा हूं, सबकी जिंदगी है, हम डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं। जो आपके भाग में लिखा हुआ है वो कैसे चल के आएगा आप नहीं सोच सकते, और जो आपके भाग में नहीं लिखा, आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, नहीं मिलने वाला। इसका यह मतलब नहीं है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें। एक ऐसे समय में जब ये वारिस
लाइन में खड़ा था कि मेरा नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे किसी को पता नहीं था कि गुजरात से एक आ जाएगा, वो किसी का नंबर आने नहीं देगा, इसलिए वो परेशान है। इसलिए मेरा मानना यह है कि कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं और साफ कर देना चाहता हूं। संविधान पे कल बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। मैंने उनका सुना, वो चिल्ला चिल्ला के लाल किताब लेके आए थे क्रेमलिन से, उनको लगता था कि वहीं ये किताब मिलती है और तो कहीं मिलती नहीं है, तो वो चिल्ला के बता रहे थे कि ये संविधान है, ये संविधान है और इस संविधान में ये है। इस संविधान के बारे में कुछ सच्चाई आपको रखता हूँ, और ये विनती है मेरे साधु संतों से, मंदिरों में कथा करने वाले पुजारियों से मेरी विनती है, ये आपका काम भी है। आप कहेंगे तो मैं और डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। कल संविधान में चर्चा के समय बहुत बातें की गई और जने क्या क्या कहा, संविधान को हम मानते हैं, संविधान ये है, संविधान जेब में लेके चलते हैं। लेकिन कोई ये बताए मुझे कि जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिस संविधान की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस संविधान के अंदर मेरा पूछना है कि भैया उस संविधान जिसमें कोई दूर दूर तक आरएसएस का एक भी आदमी नहीं था, कोई विश्व हिंदू परिषद का नहीं था, कोई हिंदूवादी था ही नहीं उसमें, जिस हिंदूवादी को तुम कह के आज गालियां देते हो। उस संविधान जब बन गया, जब कंप्लीट हो गया, उसी संविधान में दो लोगों को नतमस्तक होके जितना मेरे मन में आदर हो सकता है मैं उतना करता हूं, क्योंकि मैं नाम के आगे सरनेम से तय नहीं करता कि यह ज्ञानी है कि नहीं। ज्ञान का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां हर आदमी जिसने उस समय की लिखी हुई जो भी चीजें थी, उस जमाने शास्त्र, जिसने शास्त्र पढ़ लिए और शास्त्र का ज्ञान हो गया, वही ब्राह्मण कहलाता था। कोई मां के पेट से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित नहीं पैदा होता, अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनता है। जिसने अपनी मां का, बहन का घर बचाया, उनकी इज्जत बचाई, अपने समाज की बचाई, अपने डिस्ट्रिक्ट की बचाई, अपने राज्य की बचाई, अपने देश की बचाई, वही क्षत्रिय है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज भी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब ज्ञान में आप कंफ्यूज होते हैं, ज्ञान यूजीसी नहीं देती है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा से ज्ञान हो, वो शिक्षा है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मंदिर में मिलता है, मठ में मिलता है, शिक्षा क्लास में मिलती है। और शिक्षा को कुछ मूर्ख लोग जो मंत्री बन जाते हैं वो तय करते हैं, ये पढ़ाना ठीक है, ये पढ़ाना ठीक नहीं है। शिक्षा से पास होकर के डिग्री मिल जाने से आपको नौकरी मिलती है, और नौकरी जिनको मिलती है, जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं, मेरी मार्कशीट में यार इसमें नंबर कम आए हैं, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली। हर मार्कशीट, हर नंबर शिक्षा के बाद जब मिलते हैं, और उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर कोई आपको पद मिलता है, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं वो राष्ट्र के समय जब संकट आता है तो अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं, राष्ट्र की नहीं करते हैं।